वैदिक संस्कृति, इस पर थोड़ा सा पहले विचार करें कि संस्कृति क्या है। मूल शब्द हुआ संस्कृति, और इस संस्कृति के साथ में एक विशेषण लगा वैदिक संस्कृति। एक है संस्कृति, और वो संस्कृति जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, उसमें से हमने वैदिक संस्कृति को लेना है। संस्कृति क्या है? संस्कार एवं संस्कृति। और संस्कार क्या है? गुणानाम आधानम संस्कार है। जो गुणों का आधान है उसको संस्कार कहते हैं, और संस्कार को ही संस्कृति कहते हैं। लेकिन ये पृथक भावों में रूढ़ हो गए शब्द। संस्कृति विशेष विराट स्वरूप में है, और संस्कार व्यक्ति विशेष से संबंधित है। जो पूरे समाज के संस्कार हैं उसको संस्कृति कहेंगे, जो व्यक्ति विशेष के अंदर संस्कार है वो संस्कार ही रहेंगे। इस तरह से शब्द की एक यात्रा है, और शब्द अपने अर्थ को किस प्रकार से इसका विराट स्वरूप भी ग्रहण करता है, और उसको सूक्ष्म और छोटे रूप में भी उसकी यात्रा रहती है। संस्कार ही संस्कृति है। और संस्कार क्या है? संस्कार क्री धातु के साथ में है, सम उपसर्ग है, सम अच्छे अर्थ में प्रयोग होता है। अच्छे रूप में जैसे मान शब्द है, उसके साथ में सम उपसर्ग लगा दिया तो सम्मान हो गया, यानी कि विशेष अच्छे से मान करना किसी का सम्मान है। लेकिन उस मान शब्द के साथ में यदि अप उपसर्ग लग गया तो अपमान हो गया, विपरीत अर्थ हो गया। यहां पर क्री के साथ में सत उपसर्ग लगाया तो सत्कर्म हो गया, और इसके साथ में यदि अप शब्द लगा दिया, अप उपसर्ग लगा दिया तो अपकर्म हो गया। दुष उपसर्ग लगा दिया तो दुष्कर्म हो गया। वी उपसर्ग लगा दिया तो विकर्म हो गया। विकर्म के दो अर्थ हो जाएंगे कि विशेष कर्म होगा अथवा विकर्म उल्टा कर्म हो जाएगा। आप सब बच्चे संस्कृत के विद्यार्थी और बड़े लोग भी सब उस भाव, उस संस्कृति के अंदर जीवंत हैं, तो थोड़ी सी ये चर्चा इसको समझने की आवश्यकता है कि संस्कृति, संस्कार क्या है। बहुत सरलता से इसको समझे कि आप खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए जो खाना बनाया उसमें क्या है कि खाना बनाने के लिए रोटी चपाती बनाने की तैयारी की, आटा मान दिया, आटा मान करके उसको संस्कार दे रहे हैं कि और थोड़ी सी मुक्की दो तो अच्छा बन जाएगा। फिर उसके ऊपर हल्का सा बारीक सा गीला कपड़ा ढक करके 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए, और फिर ये आटे से जो है रोटी बहुत अच्छी बनेगी। चपाती अच्छी बन गई, लेकिन वो चपाती अच्छी बन गई उतना ही पर्याप्त है क्या? नहीं, उस चपाती को बनाने के लिए थोड़ा सा सूखा आटा भी आपने प्रयोग किया था। अब सूखा आटा भी उसमें लगा हुआ हो सकता है तो उसको झाड़ देते हैं, संस्कार है। अब झाड़ना पर्याप्त है क्या? कहते नहीं, थोड़ा सा उस पर घी भी लगना चाहिए, चुपड़ी रोटी होनी चाहिए, है नहीं? तो वो उसमें फिर वो संस्कार दे रहे हैं। इसी प्रकार से आपने दाल बनाई, दाल लेकर के उबाल दी तो दाल तो बन गई, उसमें नमक मिर्च वगैरह आपने डाल दिया, ठीक है, हो गया। लेकिन अभी भी कमी रह गई। क्या कमी है? कहते इसमें छौंक लगना चाहिए, तड़का लगना चाहिए। अपना देशी आदमी लगाएगा, छौंक लगाएगा, जीरे का छौंक लगाएगा, है, और अपना पंजाबी बहन कोई लगाएगी तो तड़का लगाएगी। जब छौंक और तड़के में भी शब्द की यात्रा आप देखें, जब जिसको प्रयोग करते हैं हम, तो उसमें जब जो हमने तैयार किया
जो घी के अंदर जो तैयार किया है, तेल के अंदर तैयार किया, जीरा वगैरह, तो उसमें जब हम दाल सब्जी डालते तो छौं की आवाज़ आई तो क्या कहा? छौंक। और जहाँ तड़तड़ की आवाज़ आए हो गया तड़का। तड़तड़ की आवाज़ कब आएगी? जब उसमें सूखा नहीं है मामला, उसमें थोड़ा सा गीली चीज़ें डाली है, यानी कि उसमें प्याज डाली है, टमाटर डाला है, तो अब ये छौं नहीं करेगा। क्या करेगा? तड़तड़ करेगा। तो पंजाबी में तड़का हो गया और हिंदी में छौंक हो गया। तो ये लेकिन दोनों का काम एक ही है, क्या? संस्कार देना। तो दोनों संस्कृति में भिन्नता है, एक में छौंक लग रहा है, एक में तड़का लग रहा है। तो संस्कृति की भिन्नता, उस संस्कृति की भिन्नता को दिखाने के लिए कहा गया वैदिक संस्कृति। अब ये संस्कार किया जा रहा है। आपने कपड़े धुलवा लिए, बड़े अच्छे कपड़े धुल गए हैं, बहुत जो उनके रंग है वो निखर करके आ गए हैं, लेकिन क्या कपड़े को फिर ऐसे ही पहन लेंगे? नहीं, फिर उस पर प्रेस होगी। हाँ जी। और जो कुर्ता पाजामा पहनने वाले नेता टाइप लोग हैं और हैं बड़े आचार्य उस तरह के टिप टॉप, क्या करेंगे कि उसमें भाई उसमें रिवाइव दो, उसमें कल्प दो, फिर उसका जो है ना बढ़िया प्रेस होगी, ऐसी क्रीज जम जाए कि 4 दिन ना टूटे, और बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह के क्या करें? उसका संस्कार करें, संस्कार करें हम। इसी प्रकार से कहते हैं, बहुत सुंदर एक मंत्र आया सामवेद में, उत्तरार्चिक में। कहते हैं, शिशुम जज्ञानम हरियतम मृजंती शुंभंति विप्रम मरुतो गणेन। शिशुम जज्ञानम हरियतम, कहते हैं कि एक नन्हा सा बच्चा, अब नवजात शिशु है। नवजात शिशु इस माँ की गोद में है, इस माँ के आंचल में है, इस पिता की अंजलि में नवजात शिशु, बालिस्त भर का शिशु। और इसको देखे तो दुनिया का सर्वोत्तम सुंदर स्वरूप यदि कोई है तो उस बालक का है। ये नन्हा सा बालक, खिल उठा पूरा समाज जब ये बालक इस अंजलि में आया, लेकिन पिता रुका नहीं, परिवार रुका नहीं। कहते कि इतना सुंदर तो है, कहते और सुंदर बनाना है। क्या करना है? मृजंती, उसको कपड़े से, सॉफ्ट बहुत कोमल रुई से उसको साफ करते हैं, फिर गर्म से पानी में निवाए, पानी में नहला करके वस्त्र धारण करा देते हैं, और फिर ये दूसरों की गोद में जाता है। तो शिशुम जज्ञानम हरियतम, ये नवजात शिशु बहुत सुंदर है, लेकिन मृजंती, उसको फिर भी पहुँचते हैं, नहलाते हैं, साफ सुथरा और भी करते हैं। अब ये बड़ा होता है तो इसको फिर और साफ सुथरा करना है। संस्कृति की बात देखिए, और साफ सुथरा करना। अब नवजात है, वहीं से ये प्रारंभ हो गया है। इसके जो विकार हैं, इसके अंदर जो दुर्गुण हैं, विकार हैं, उन सब को दूर करने का प्रयास है, और उसमें उत्तम संस्कार दिए जा रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहना दिए हैं, आगे और संस्कार इसके किए जा रहे हैं। और इन संस्कारों के साथ में फिर जो है विद्यादान की बात आती है, क्योंकि विद्या का आधान होगा, गुणों का आधान होगा, तो विद्यारंभ संस्कार करते हैं। पहली बार विद्यारंभ संस्कार जब करते हैं, पहली बार बच्चे के हाथ में पेन कलम पकड़ाते हैं, सामने तख्ती है, कागज है, और उस कागज के ऊपर उस बच्चे के हाथ में पेन पेंसिल पकड़ा करके पिता उस बच्चे का हाथ अपने हाथ में ले करके और उससे उस कागज पर, उस पटिया पर लिखवा देता है ओम। ये यहाँ से विद्या आरंभ हो गई है, विद्या आरंभ हो गई है। तो दूसरी बात कहता है ऋषि, वेद माता कहती है कि शिशुम जज्ञानम हरियतम मृजंती, ये शिशु जज्ञान, ये उत्पन्न होने वाला नवजात शिशु जो है ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसको भी और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। और फिर कहते हैं शुंभंति विप्रम मरुतो गणेन, ये बालक हो गया है, अब ये चलने फिरने लगा है, और ये स्कूल में इसको हम भर्ती कराते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि इसको एक क्लास टीचर इसके ऊपर होती है, 20, 30, 40 बच्चे, उनके ऊपर एक क्लास टीचर है, वो उसको पढ़ाती है, और ये सिलसिला 3, 4, 5 साल तक चलता है। फिर देखते हैं कि एक का ज्ञान, एक की शिक्षा पर्याप्त नहीं है, तो फिर इसको कहते हैं कि शुंभंति विप्रम मरुतो गणेन, फिर
बहुत सारे कई शिक्षक उसको शिक्षा देते हैं। कोई हिंदी सिखाएगा, कोई संस्कृत सिखाएगा, कोई इंग्लिश सिखाएगा, कोई मैथ सिखाएगा, कोई साइंस सिखाएगा, कोई एसएसटी सिखाएगा, कोई ये सिखाएगा, कोई वो सिखाएगा, कोई खेल का भी टीचर होगा। अनेक जुट जाएंगे इस बालक के ऊपर, इसके अंदर गुणों का आदान करने के लिए, इसको सुशिक्षित करने के लिए। और जब ये पढ़ते पढ़ते विप्र हो जाता है, विप्र होने की स्थिति जो है वो स्नातक की स्थिति है। एक स्नातक से उम्मीद की जाती है कि संसार का जो बाह्य और आंतरिक जो ज्ञान है उसकी मोटी मोटी सी अच्छी सी जानकारी इसको हो गई है, तो ये विप्र हो गया है। अब इसको पढ़ाने के लिए कहते हैं कि फिर इसके ऊपर और आचार्य इस एक अकेले को कहीं और पढ़ाते हैं, और पढ़ते पढ़ते इस प्रकार की स्थिति है कि बहुत अच्छा सा दूध है, क्या है, अमृत है, गाय का दूध, हाँ जी। लेकिन उस अमृत से तसल्ली नहीं होती, कहते इसका भी सार मिलना चाहिए, और उसकी दही जमा करके उसमें से नवनीत निकालते हैं, मक्खन। और मक्खन निकाला तो मक्खन से भी बहुत स्वादिष्ट है मक्खन, लेकिन उस मक्खन से भी हमें जो है पूरी तसल्ली नहीं होती। कहते इसमें भी और सूक्ष्मता होनी चाहिए। फिर उस सूक्ष्मता से आइए, मैं आज की सभा के मुख्य अतिथि और जनप्रतिनिधि श्री नागर जी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। और दूध से दही बना करके उसमें से निकाला मक्खन, और मक्खन जैसी स्वादिष्ट चीज़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन व्यक्ति इस पर नहीं अटकता। कहते इसमें भी और शुद्धता होनी चाहिए, इसमें भी और शुद्धता होनी चाहिए। 4 दिन रखा रहेगा, बासी हो जाएगा, स्वाद बिगड़ जाएगा। इसमें भी फिर और शुद्धता की आवश्यकता है, गुंजाइश इसके अंदर है। और उसको फिर हल्की आंच पर तपा करके उसमें से छाछ के अंश को अलग कर दिया जाता है, और मोती सा चमचमाता घृत उसमें से निकल आता है। अब ये घृत निकल करके आ गया, और ये घृत जो है ये सैकड़ों हजारों साल तक, जितने साल तक का पुराना होता चला जाएगा, उतना ही अधिक औषधीय गुण इसके अंदर समाविष्ट होते चले जाएंगे। ऐसी अद्भुत चीज बन गई है। लेकिन व्यक्ति वहाँ पर भी नहीं रुकता, कहते कि नहीं, इसका और अधिक इसके अंदर निखार आना चाहिए। अब घृत के अंदर और अधिक निखार क्या आएगा, कहते कि इसको छान लीजिए, फिर से और बारीक इसको छान करके एकदम शुद्धतम रूप हो गया। अब इस शुद्धतम रूप से जो है इसका उत्कृष्टतम उपयोग करना है, तो क्या करते हैं कि यज्ञ करते हैं। अब यज्ञ करते हैं, इसका उत्कृष्टतम उपयोग है। और यज्ञ करने के लिए महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, महर्षि दयानंद कहते हैं कि जब यज्ञ करें तो यज्ञ के लिए जो घृत आपने सुसंस्कारित किया है, इस सुसंस्कारित घृत को खूब तेज आंच पर इसको गर्म कीजिए। अब ये खदकने लगे तो इसके अंदर 1 किलो घी के अंदर 1 माशा कपूर डाल दीजिए। अब ये कपूर डाला तो अब इस खोलते घृत के अंदर 1 किलो घृत में 1 माशा यानी कि लगभग 1 ग्राम घृत जो है वो कपूर इसमें डाला, और इसका परिणाम ये हुआ कि अभी उबलते हुए ही पूरे के पूरे क्षेत्र में वो सुगंधी फैल गई कि हवन की तो बाद में ही बात आएगी, ये इसके संस्कार करने में इतनी सुगंधी आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से आप देखें कि एक बालक जो कि माँ की गोद में पला बढ़ा, संस्कार मिल रहे हैं लोरियों के साथ में, अब ये आगे स्कूल में पढ़ता है, और स्कूल में पढ़ने के उपरांत आगे बढ़ता है तो ये महाविद्यालय में पढ़ता है। महाविद्यालय से और एमए आचार्य की डिग्री प्राप्त करके फिर पीएचडी करता है, और पीएचडी के बाद भी क्या डीलिट भी करता है। हमारी बहन जो आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रही हैं, ये डॉक्टर मंजू डीलिट, इससे ऊपर और कोई उस प्रकार की शिक्षा नहीं जो व्यवस्थित उस प्रकार से कोई डिग्री दी जाती है। सर्वोच्चतम डिग्री जो है वो प्राप्त की, लेकिन उसके बाद वो डिग्री भी प्राप्त कर ली
ये तो ये समझ ले कि इस प्रकार से है जैसे कि उस शुद्धतम घृत के अंदर, उसको खोलते हुए घृत के अंदर जैसे केसर डाल दिया हो, ये यहाँ तक है। लेकिन इसका और अधिक श्रेष्ठतम उपयोग होगा कहाँ पर? जब यज्ञ में आहुति लग जाएगी, जब इनके इन गुणों की सुगंधी को इस संसार के अंदर, विराट ब्रह्मांड के अंदर फैलता हुआ हम देखेंगे। और ये विद्वान जब कार्य क्षेत्र में आकर के और समाज को संबोधित करता है, समाज को प्रेरित करता है, उसको सद्गुणों का आदान करता है, ये उसका श्रेष्ठतम उपयोग हो जाता है। ये वैदिक संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है, यज्ञ की संस्कृति है। ये अपने तक सीमित नहीं बल्कि समग्र की लिए है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसार के अंदर ये संस्कृति के मैंने कई आयाम आपको बताए। एक आयाम हम देखते हैं, एक बाहरी रूप है। बाहरी रूप में व्यक्ति नहाया धोया, सुंदर कपड़े पहन लिए, बाल अच्छे से, अनेक प्रकार के कटिंग, आजकल न जाने कोई फोर्स कटिंग है, कोई फंकी कट है, कोई ये कट है, चंकी कट, न जाने कितने प्रकार के कट चल रहे हैं बालों के भी। और फिर उनके अंदर अनेक प्रकार के केमिकल्स उनका उपयोग करते हैं। इनका उपयोग करते करते 25-30 साल की उम्र तक आते आते या तो बाल झड़ जाते हैं या फिर ये सफ़ेद हो जाते हैं। और वो उस चमक दमक में, ये गलत रास्ता है। और कितनी भी चमक दमक बाहरी होती है, इसका जो पहला रूप है वो श्रेष्ठतम होता है। बाहरी तौर पर आप देखें, दुनिया के अंदर कोई भी प्राणी है, उसका जो बाल रूप है वो श्रेष्ठतम रूप है, वो सबसे प्यारा रूप है। जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज भी आपके पास में अपनी स्मृतियाँ हैं, आपके अपने फोटोग्राफ्स हैं, छायाचित्र हैं। आज आप अपने चेहरे को देखते हैं दर्पण के अंदर, तो फिर कहते हैं कि नहीं, वो पिछले 2 साल पहले वाला जो फोटो था उसको देखते हैं, और 2 साल पहले वाले फोटो में आज से फ़र्क है, वो अच्छा लगता है। और वो 2 साल पहले वाले में भी फिर एल्बम के पन्ने पलटते हैं, और पहले फिर जो भरी जवानी का जो फोटो है, आहा क्या कहने, जैसे बगिया महक उठी हो। और अरे मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी, और यहाँ पर आदमी अटकता है। लेकिन फिर एल्बम का पन्ना पलटता है और देखता है कि जहाँ वो बाल रूप में है, और उस बाल रूप में वो माँ आज देखती है कि जब वो साल भर की 2 साल की थी तो ऐसी थी जैसी आज साल 2 साल की बेटी साथ में है। अरे मैं ऐसी थी, मैं ऐसा था, अपना बाल रूप वहाँ दिखाई देता है। और अपने बच्चों में और अटक जाता है व्यक्ति की जो सबसे छोटे, इसको सबसे पहला कोई फोटोग्राफ था, उससे बढ़िया जिंदगी भर कोई फोटो आ नहीं पाता। ये बाहरी है, प्राकृतिक है, प्रकृति की यही संरचना है। प्रकृति के अंदर कितना भी बढ़िया से बढ़िया पौधा है, उस पौधे का श्रेष्ठतम रूप वो है जहाँ पर ये पौधा बीज के अंदर से निकल करके धरती के सीने को फोड़ करके नई अंगड़ाई लेता है। ये इसकी पहली मुस्कान जो है, उस जैसा वो जिंदगी भर में कभी भी नहीं हो पाता। इसी प्रकार से मनुष्य भी है। और कह देते हैं कि बच्चे तो गधे के भी अच्छे लगते हैं, तो ही कहते हैं ना, ये बच्चे तो गधे के भी अच्छे लगते हैं, वो सुंदर होते हैं, ये बाद में पुराने हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, इनका ह्रास होता चला जाता है। लेकिन ऋग्वेद में लिखा है कि उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ये मनुष्य तुझे इस संसार में जीवन भर निरंतर उन्नति के पथ पर ऊपर ही ऊपर चढ़ते चले जाना है। तेरा कभी भी अवयान ना हो, तुझे कभी भी तेरे जीवन में घटती ना आए, निरंतर बढ़ते चले जाना है। लेकिन निरंतर बढ़ते चले जाने के लिए सांसारिक रूप से यदि हम देखते हैं तो सांसारिक रूप से हम कभी भी निरंतर आगे बढ़ते नहीं रह सकते। चाहे ज्ञान के रूप में, भौतिक ज्ञान के रूप में, हमने देखा है कि जो भौतिक ज्ञान के बहुत बड़े धनी, बहुत बड़े उपन्यासकार, बहुत बड़े लेखक, और 90-95 साल की उम्र में आए, 98-100 साल की उम्र में आते आते ऐसा हो गया, जो सारी दुनिया को ज्ञान बांट रहे थे, आज वे खुद अपना नाम भूल चुके होते हैं। ऐसी स्थिति होती है।
ये ज्ञान की स्थिति है। बल की स्थिति को देखें, एक समय है वहाँ तक आकर के व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त करता है और उसके बाद में इसका ह्रास शुरू हो जाता है। ये 40 साल की उम्र तक लगभग व्यक्ति ऊंचाई को शारीरिक रूप से प्राप्त करता चला जाता है, लेकिन उसके बाद में इसका बल विक्रम निरंतर ह्रास की तरफ चलता है। इसकी धन संपदा को देखें, इसके सामाजिक अभियानों को देखें, यश कीर्ति को देखें। इस यश कीर्ति को आप देखें, इस देश में अभी भी कई पूर्व प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन हम असमंजस में होते हैं कि वो है भी कि नहीं, कहीं भगवान को प्यारे हो गए या हैं, अभी असमंजस में रहते हैं। अच्छा, वे अभी तक जिंदा हैं। मैं जिनकी खोली खुलती थी, जिनकी बांधी बंधती थी, आज उनको जमाना भूल गया है, यहीं पर रहते रहते जो ऊंचाइयों को प्राप्त किए थे। यश की बात है, कीर्ति की बात, धन की बात है। धन की बात, आप कितना भी धन कमाए, कितना भी धन कमाए, कितना भी सहेज करके रखे, कितनी भी मुट्ठी कस करके बंद रखे, आखिर ये खुल जाती है, ये भी हाथ से रेत की तरह से खिसक जाता है। लेकिन एक चीज है, एक स्थिति है जहाँ पर हम निरंतर उन्नति करते रह सकते हैं। जैसा बहन जी ने कहा, विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। भगवती वेद माता यजुर्वेद 40वां अध्याय कहते कि जो भौतिक विद्या, भौतिक शक्ति, भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करना, उसमें पारंगत हो जाना, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो भौतिक जीवन है ये सुखमय हो सकता है। सुख के साधन जुट जाते हैं, सारे साधनों से संपन्न होकर के व्यक्ति इस संसार में खूब सुख का उपभोग करता है, अविद्या के माध्यम से, यानी कि भौतिक विद्या के माध्यम से। लेकिन अंदर से यदि चमत्कार नहीं हुआ तो फिर दिक्कत होती है। वो जो है वो आध्यात्मिक विद्या है, अध्यात्म की विद्या को हम अपने जीवन में उतारें। वो अध्यात्म की विद्या वो योग के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम जीवन में उतारते हैं। और उपासना, ध्यान, साधना, चिंतन, मनन, उसके माध्यम से हमारा अंतस्तल जो है निरंतर निखरता चला जाता है, निखरता चला जाता है। संस्कृति का चरम बिंदु है, उसको प्राप्त करना हमें ये कौन बताता है? ये वैदिक संस्कृति बताती है। वहाँ पर एक जो मंत्र आता है यजुर्वेद और 7वां अध्याय 14वां मंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहा गया कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये विश्ववारा, विश्वव्यापक, संसार के किसी भी कोने में इन सिद्धांतों को आप लागू कर देंगे, वहीं पर चमत्कार हो जाएगा। ये विश्ववारा है, ये विश्ववारा है। क्या है कि अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य राय स्पोषस्य दयितार श्याम। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। स प्रथमो वरुणो सोम अग्नि। कहते हैं कि ये अच्छिन्नस्यते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोषस्य ददितारे श्याम। हम हे सोम, हे परम पिता परमात्मन, आपके ज्ञान को, आपकी देन को अच्छिन्न सोम की धारा की तरह से अविच्छिन्न गति से इसको आगे प्रदान करते रहे। ये धारा कहीं पर टूट जाएगी तो समस्या आ जाएगी। हम इस धारा को कहीं टूटने ना दें, इस धारा को कहीं टूटने ना दे। यदि ये धारा टूटेगी तो समस्याएं आएगी। हमारे देश में इसी प्रकार से हुआ। अविच्छिन्न धारा सोम की, वैदिक संस्कृति की अविच्छिन्न धारा बह रही थी और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो धारा टूट गई। वो धारा टूटी तो परिणाम हुआ कि देश को गुलामी की जिल्लत झेलनी पड़ी और 800 साल की गुलामी। और उसके बाद में एक ऋषि पैदा हुआ, नाम महर्षि दयानंद, और उसने कहा कि देखो, हम वेदों के रास्ते पर चल रहे थे तो पूरी दुनिया हमारे पीछे चल रही थी। हमने वेदों के रास्ते को छोड़ दिया तो दुनिया ने बांध करके हमें कैद में डाल दिया। अभी भी रास्ता वही है कि हम वेदों की तरफ लौटे और वेदों की तरफ लौटे, वेदों की धारा को अपनाएं, वेदों के रास्ते पर हम चले तो ये दुनिया हमारे पीछे चल सकती है, हमारे बंधन कट सकते हैं।
वो सूत्र दिया और उस सूत्र को आत्मसात किया आर्य समाज ने, और आर्य समाज ने उसको आत्मसात किया। और एक स्थिति ऐसी आई देश के अंदर कि जेल के सीखचों के अंदर से यज्ञ की धूम की सुगंधी फैलने लगी। और जब जेल के सीखचों के अंदर से भी यज्ञ की सुगंधी प्रवाहित हुई तो इस देश की बेड़ियां कट गई, ये देश आज़ाद हो गया, आज़ाद हो गया। और स्वतंत्र भारत को फिर से अगर हमने उच्चतम शिखर पर पहुंचाना है तो वही वैदिक संस्कृति को जीवन में अपनाना होगा, और उस जीवन को में अपना करके हमने उस जीवंत संस्कृति के रास्ते पर चलना होगा। उससे फिर से हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है, विश्व का सिरमौर बन सकता है। और वो झलक अभी कुछ दिखाई देने लगी है, कुछ दिखाई देने लगी है। हमने पूरी मेहनत करनी है, पूरा प्रयास करना है। संस्कृति और संस्कारों का ये जो आयोजन है उसको करते रहना है। घरों के अंदर षोडश संस्कारों की ऋषियों ने बात कही है, वे संस्कार जो हैं वे ही संस्कृति को जो है खाद पानी देते हैं, वे ही संस्कृति का आधार है। 16 संस्कारों को अपने जीवन में, परिवार में, समाज में हम अपनाएं और वैदिक संस्कृति का ध्वज पूरे विश्व में फहराएं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।